ये दिखाते हैं कि नसीरुद्दीन शाह ने एक्चुअली कहा क्या है। तालिबान की जीत पर खुश होने वालों पर बरसे हैं नसीरुद्दीन शाह। तालिबान की बर्बरता पर जश्न मनाना खतरनाक है, कहा है नसीरुद्दीन शाह ने। नसीरुद्दीन शाह ने तालिबानियों को वहशी बताया है। उन्होंने कहा है खुद से पूछें, अपने मजहब में सुधार चाहिए, जिद्दत पसंदी, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, रिफॉर्म चाहिए या वहशीपन चाहिए। हिंदुस्तानी इस्लाम दुनिया भर के इस्लाम से हमेशा अलग रहा है और इसमें ऐसी तब्दीली ना आने पाए कि कल के दिन हम मजहब के इस तौर को, इस तरीके को पहचान ना पाए। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। और जानकार ये भी बताते हैं कि जब मजहब की, धर्म की कल्पना की गई तो इसलिए नहीं की गई कि मजहब के मानने वाले एक गैंग बना लें, धर्म के मानने वाले एक ग्रुप बना लें और उसके बाद दूसरों को इंटिमिडेट करें। धर्म की कल्पना इसलिए की गई थी कि आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे अध्यात्म का स्तर ऊपर हो और हम आम से, सामान्य से आध्यात्मिक रूप से खास बन सके। लेकिन क्या मजहब का वो मतलब आज हम देखने को पा रहे हैं? खास तौर से तब यह जानना बहुत जरूरी होगा जब हम ये देखते हैं कि एक साइजेबल चंक किसी देश में रहने वाले मुसलमान हैं। वो इस्लाम को ही फॉलो करने वाली पूरी कंट्री हो या फिर एक ऐसा देश जो सेकुलर है लेकिन वहां इस्लाम को मानने वाले ज्यादा तादाद में है। भारत, अफगान, कहां कितने मुसलमान, सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन की तरफ आपको ले चलना जरूरी है। बहुत जल्दी से मैं आपको यह दिखाता हूं कि देख लीजिए, करोड़ों की है आबादी। कई मुल्क जितनी आबादी अपने यहां नहीं रखते उतना अकेला हिंदुस्तान अपने यहां इस्लाम के मानने वालों के साथ अस्तित्व में है। लेकिन सोच क्यों जरूरी है और क्यों नसीरुद्दीन शाह को यह कहना पड़ा? पहले यह तादाद देख लीजिए। भारत, अफगानिस्तान, कहां कितने मुसलमान, जरा जल्दी से देखिए। भारत, अफगान, भारत 17.22 करोड़ मुसलमान। यहां यह भी 2011 की जनगणना के हिसाब से, जरा इसको ध्यान देखिएगा। एस्ट्रिक यहां लगा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब करीब अगर 10 साल हो गए हैं तो फिर यह तादाद बढ़ी होगी। अफगानिस्तान 3.76 करोड़। कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की। लेकिन कौन किससे मुतासिर होता है और कौन किस तरीके से मजहब को आगे लेकर चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत 85% सुन्नी है, अफगानिस्तान में 69% सुन्नी है। यह भी देख लेना बहुत आवश्यक है। भारत में 15% शिया है, अफगानिस्तान में 10% शिया है। जरा जल्दी इस इंफॉर्मेशन को चलाइए। आगे देखिए, दुनिया में कहां कितने मुसलमान हैं यह भी जरा देखिए। इंडोनेशिया से शुरू करते हैं, 20.29 करोड़। पाकिस्तान 17 करोड़, बांग्लादेश 14 करोड़, ईरान 7 करोड़ 30 लाख, तुर्की 7 करोड़ 10 लाख, मलेशिया 2 करोड़ मुसलमान। ये इसलिए अहम है कि अगर मजहब के आधार पर कोई सोच बनाई जाएगी और उसको मजहब के मानने वाले सभी लोग अगर अपनाने का एक अपनाने के संदर्भ में एक उम्मीद होगी, अंदेशा होगा, तो वो बहुत बड़ा फर्क लेकर आएगी। इसलिए हम आपको ये तादाद भी दिखा रहे थे और ये भी बता रहे थे कि हिंदुस्तान उन मुल्कों के हिसाब से अगर आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो हिंदुस्तान में कितनी बड़ी आबादी है। हिंद वर्सेस अफगान, कितना अलग मुसलमान, जरा ये देखना बहुत जरूरी है। हिंद वर्सेस अफगान, भारत में और अफगानिस्तान में मुख्य रूप से किन जगहों पर आपको फर्क दिखाई देता है? भारत में सुरक्षा की गारंटी है, अफगानिस्तान के हाल आपको पता है, लोग वहां से इस्लाम के मानने वाले ही हैं, मुसलमान ही हैं जो भाग जाना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अगला दिखाइए, भारत में शरिया कानून नहीं है, यहां बोलने की आजादी है। अफगानिस्तान में अगर आपने बोला तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तोलो न्यूज उसकी कीमत भी चुका रहा है। शरिया कानून वहां लागू है, भारत में शरिया कानून नहीं है। महिलाओं के संदर्भ में आप देखते हैं अफगानिस्तान में क्या हालात हैं। मुस्लिम महिलाओं को कोई आजादी नहीं है, यहां महिलाओं पर
कोई पाबंदी नहीं है, पूरी आजादी है। हिंदुस्तान में पूरी आजादी और वहां पाबंदी की कोई सीमा नहीं है और उसमें भी अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन है, तर्जुमानी है और यह कह दिया जाता है कि यह मजहब के हिसाब से, लिहाजा हम इसको ऐसे ही मानेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।